ओके, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी हमारे यूज़र प्रोग्राम हैं जैसा कि गेम्स खेलना, ब्राउज़र्स चलाना या फिर वर्ड की फाइल में कुछ राइट करना, ये सारे के सारे हमारे यूज़र या एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ऐसा करने की रिक्वेस्ट करते हैं जो ये खुद नहीं कर सकते। और वो क्या है, जैसा कि फाइल को ओपन करना या फिर आईओ डिवाइसेस का यूज़ करना या हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को स्टोर करना। अब इन तीनों कामों के ऊपर गौर किया जाए तो ये जो है तीनों के तीनों काम किसके रिलेटेड है, हमारे हार्डवेयर के रिलेटेड। ठीक है, ओपन फाइल करना, तो फाइल ओपन कहाँ से होती है, हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारी क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, इसी तरह आईओ डिवाइसेस हमारी हार्डवेयर होते हैं और हार्ड डिस्क हमारी हार्डवेयर होती है। अब अब क्वेश्चन ये है कि ये काम ये खुद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूजर मोड के अंदर रन कर रहे होते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। और हमारे हार्डवेयर जो है यूजर मोड के एक्सेस नहीं होते, ये एक्सेस होते हैं हमारे कर्नल मोड में। तो इस वजह से यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए एक रिक्वेस्ट करना पड़ती है जो हमारी कहलाती है सिस्टम कॉल। ठीक है, अब यूजर मोड और कर्नल मोड क्या होते हैं, ये हमने कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वर्ड की फाइल, मैंने इसको ओपन करना है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो क्या एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई। उस सिस्टम कॉल के अंदर क्या है कि ओ इसको बोल रहा है मेरे लिए इस फाइल को ओपन कर दो। तो सिस्टम कॉल जनरेट होती है, तो जो फाइल ओपन होनी है वो हार्ड डिस्क से होनी है। अब यूजर मोड के अंदर उसको एक्सेस नहीं होती, तो वो क्या करेगा, अपने कर्नल मोड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क कर्नल मोड के अंडर आती है। यहाँ पे कर्नल मोड के अंदर इसको ओपन किया जाता है। तो इस सिस्टम कॉल कर्नल मोड के अंदर ये वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। जैसे ही ओपन कर लेगी तो वापस उस फाइल को शो करवा देगी हमारे यूजर मोड के अंदर आके। ठीक हो गया। तो इस तरह से बेसिकली ये काम होता है। इस तरह से एक फाइल सिस्टम कॉल जनरेट होके फाइल को ओपन करवाती होती है हमारे हार्ड डिस्क से कर्नल मोड में आके। ठीक हो गया। इसकी कुछ टाइप आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन। हम वन बाय वन देखते हैं इन सबको। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस बेसिकली क्या है कि आप अपना क्रोम को ओपन करना चाह रहे हो, तो ओपन करने के लिए फोक की, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करोगे, तो उसको एग्जीक्यूट रन कौन करवा रहा है, हमारी एग्जीक्यूट की सिस्टम कॉल। और तीसरे नंबर पे जहाँ आप उसको खत्म करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे एग्जिट की, यानी कि उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगी। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, आपने वर्ड की फाइल को ओपन करना है तो ओपन के लिए, ठीक है, उसके अंदर कुछ उसको उसके डाटा को गेट करने के लिए रीड की, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टोर करवाने के लिए राइट की। फिर डिवाइस मैनेजमेंट है, जिस तरह के आपका प्रिंटर है, आप प्रिंटर से प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो उसके बाद उसके लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोल की सिस्टम कॉल यूज होती है। फिर उसके बाद अपने जिस तरह की आपकी हार्ड डिस्क हो गई या यूएसबीज हो गई, उसके अंदर डेटा स्टोर करवाने के लिए राइट की, उनसे अंदर डेटा को गेट करने के लिए रीड की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। जिस तरह आपका सिस्टम है, आप उसमें डेट और टाइम को देखना चाह रहे हो तो गेट टाइम एंड डेट, अगर चेंजिंग करना चाह रहे हो तो सेट टाइम के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन है, हमारे सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। उनको काम करने के लिए एक कॉमन शेयर मेमोरी एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी कौन सी जनरेट करती है, शेयर मेमोरी गेट सिस्टम कॉल। ठीक है, उनके दरमियान में राब्ता करने के लिए, मैसेज का एक्सचेंज करने के लिए हमारी सेंड और रिसीव सिस्टम कॉल यूज होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।